हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें 2 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सेल के इंटरफेस को देखा था, कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखा था और इसके साथ साथ होम टैब में क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे हम लोगों को सेल्स को किस तरह से मर्ज करना है, बॉर्डर किस तरह से देना है, टेक्स्ट को रोटेट किस तरह से करना है, रैप किस तरह से टेक्स्ट को करना है, सुपर स्क्रिप्ट कैसे करना है, सब स्क्रिप्ट कैसे करना है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी और इसके साथ साथ होम टैब में क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन को समझा था। तो ये क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है, इसको समझा था। आज हम लोग फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को समझने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम लोगों को इनको यूज़ करना है, एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से एक एक करके समझते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैं मंथ की नेम लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 मंथ के नेम लिख रखे हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर हम लोगों को इस तरह से लिखना है तो किस तरह से लिखना है। आप लोगों को पहले इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद हम लोग कर्सर यहाँ पर लाएंगे और एक प्लस वाला आइकन आ जाएगा। फिर हम लोगों को नीचे ड्रैग कर लेना है इस तरह से। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने ड्रैग किया ये नीचे तक सारे लिख कर आ गए हैं। आप लोग जहाँ तक ड्रैग करेंगे उस हिसाब से आ जाएंगे। तो मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आता है कि फ़ॉन्ट का, कि अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो किस तरह से करना है आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग क्लिक करेंगे, आपको जितना भी चेंज करना है। अगर आपको पूरी, जैसे यहाँ पर कॉलम दिया गया है, पूरे कॉलम का चेंज करना है तब आप इस तरह से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप चेंज कर देंगे। अगर आपको किसी एक सेल का सिलेक्ट करना, मतलब चेंज करना है, तब आप उस एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उस हिसाब से चेंज कर देंगे। अगर आपको कुछ सिलेक्टेड एरिया का मतलब चेंज करना है तब आप इस तरह से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका चेंज कर देंगे। तो प्रोसेस सेम रहने वाली है, आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग कर लेंगे। मैं आपको बस एक एक करके समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे हम लोगों ने जनवरी लिखा है, अगर हम लोग इसका चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे, जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना है आप लोग इस तरह से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं देखिए एक चेंज करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से वो फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। अगर आप लोगों को इसका साइज़ वगैरह चेंज करना है आप लोग साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको जितना भी साइज़ रखना है आप लोग इस हिसाब से उतना साइज़ रख लेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जितना रखना है आप लोग इस हिसाब से साइज़ रख लेंगे। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, आपको जितना रखना है। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप आगे नीचे आएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का। ये नॉर्मल सेम चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग अपना कोई MS वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जिस तरह से अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक करते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर करें, मार्च को करें, यहाँ पर आप देखिए अगर हम लोगों को बोल्ड करना है, टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया है। अगर इटैलिक करना है आप देख सकते हैं टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को अंडरलाइन देना है, आप देखिए अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे उस टेक्स्ट में अंडरलाइन आ गया है। आप देख सकते हैं मार्च में यहाँ पर अंडरलाइन भी आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को अंडरलाइन देना है ये भी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है फिल का, एक दिया गया है टेक्स्ट कलर का। दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे एक है कि अगर हम लोगों को अपने सेल में कोई भी कलर फिल करना है तो हम लोग वो कलर फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने 4 सेल को सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम लोगों को इसमें कोई भी कलर फिल करना है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, आप लोगों को जो भी कलर फिल करना है आप लोग यहाँ से इस तरह से कलर फिल कर लेंगे। देखिए जिस पर भी हम लोग कर्सर ले जा रहे हैं वो कलर फिल हो जा रहा है। जैसे हम लोग इसको फिल कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कलर आ गया है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हम लोग वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग जनवरी का ही चेंज करें, यहाँ पर आते हैं, जो कलर आपको करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक पर क्लिक है तो ब्लैक आपको दिख रहा है। अगर हम लोग कोई और कर देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे देखिए मैं रेड कर दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर आ गया है। तो हम लोगों ने जिस कलर को किया वो कलर भी आ गया है। सेम इसी तरह से हम लोगों ने जो इस कलर को फिल किया था सेल में, अगर हम लोगों को इसको हटाना है तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 को सिलेक्ट किया, 3 का ही हटाते हैं। यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे नो फिल दिया गया है। जैसे नो फिल पर क्लिक करेंगे यहाँ से वो कलर भी हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कलर भी हटा सकते हैं। इसके बाद 2-3 चीज़ें रह जाती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं,
जैसे आप देखेंगे फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर एक एरो दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का ऑप्शन, मतलब इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। तो देखिए क्या दिए गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने अंडरलाइन दिया था, तो एक सिंगल अंडरलाइन आई। अगर हम लोगों को और डबल अंडरलाइन देनी है तो वो किस तरह से देनी है, तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं। मैं देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जून को, फिर यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है आप लोग फ़ॉन्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक साथ ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको अंडरलाइन समझाता हूँ। जैसे अंडरलाइन बनाएंगे, आप देखिए यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिया गया है कि अगर हम लोगों को डबल अंडरलाइन देना है, हम लोग यहाँ से डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। देखिए क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आप देखेंगे अब यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ गया। मैं यहाँ से देखिए दिखाता हूँ आपको। इसके साइज़ को भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका साइज़ हम लोगों ने बढ़ा लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ गया है। तो जैसे हम लोगों ने डबल अंडरलाइन किया था वो भी आ गया है। इसके साथ एक चीज़ और है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। अभी आप देखेंगे जितना हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के नीचे अंडरलाइन है। इसके बाद अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, फिर अंडरलाइन पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर अभी हम लोग सिंगल अकाउंटिंग पर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, ओके करते हैं। जैसे हम लोग सिंगल अकाउंटिंग करेंगे तब पूरा आप देखेंगे जितनी सेल है उसमें अंडरलाइन आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी सेल है उसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो अगर हम लोगों को सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन रखनी है तब हम लोग अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम लोगों को पूरी सेल में अंडरलाइन रखनी है तो हम लोग अकाउंटिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आप आगे देखें यहाँ पर डबल भी दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ से डबल अकाउंटिंग दिया है। डबल अकाउंटिंग कर देंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से डबल अकाउंटिंग हो गया है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से रखना है आप लोग उस तरह से रख सकते हैं। बाकी अगर इसको हटाना है फिर यहाँ पर जाएंगे, अंडरलाइन पर जाकर यहाँ पर नन कर देंगे। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद एक दो चीज़ें उनको और समझते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर x2 लिख दिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ सेम x2। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी आ जाएगा। पहले हम लोग इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका क्या यूज़ है और मैंने क्यों लिखा, पहले इसको समझते हैं। जैसे हम लोग मैथ में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर x² लिखा हुआ होता है या x2 लिखा हुआ होता है। अगर हम लोगों को इस तरह से अपने टेक्स्ट को लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोगों को जो भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे अगर आपको मुझे यहाँ पर x² लिखना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 को सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे अगर आपको a की पावर b लिखना है इस तरह से, तो आप a भी लिखेंगे और b को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहले मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम लोग 2 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है फ़ॉन्ट में जो यहाँ पर दिया गया है एरो, इस पर क्लिक करेंगे, सेम पैनल आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों को सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x² लिख कर आ गया है। इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको ये भी लिखूँ, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, और अगर हम लोगों को ए की पावर बी लिखना होता तो ये किस तरह से लिखना है, सेम इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है सेम उसी तरह से। तो आपको इस तरह से कभी टेक्स्ट लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको x2 लिखना है तब आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे एक दिया गया सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर हम लोगों को ऊपर लिखना है, सब स्क्रिप्ट में क्या है, अगर हम लोगों को नीचे लिखना है। तो देखिए बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर x2 लिख कर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी लिखना है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी की तरह एक तरह से होता है स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो अगर हम लोगों को लगाना है वो किस तरह से लगाना है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस टेक्स्ट पर लगाना है आप लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पैनल को ओपन करेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया स्ट्राइक थ्रो का। इसका क्या यूज़ होता है कि टेक्स्ट जो होता है वो बीच से जो कट जाता है, अगर हम लोगों को इस तरह से करना है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट जो है वो बीच से कट गया है। तो आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कोई एक रो का चेंज करना है, कोई भी चीज़ें या किसी कॉलम का आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग अभी बी वाले कॉलम में कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट लिखा यहाँ पर इस कलर का आ गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को चाहिए कि पूरे टेक्स्ट जैसे पूरा जो कॉलम है इसमें कोई एक फॉर्मेटिंग हम लोगों को रखनी होती तो हम लोग वो रख सकते थे। कैसे, देखिए मैं यहाँ से इसको पूरे सिलेक्ट करता हूँ बी कॉलम को, फिर फ़ॉन्ट वाले पर जाएंगे,
आप लोगों को जो फ़ॉन्ट रखना है आप लोग वो फ़ॉन्ट रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चलिए यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ से क्या रखना है फ़ॉन्ट स्टाइल, इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर या बोल्ड इटैलिक, आपको जो भी रखना है आप लोग रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। साइज़ यहाँ पर दिया गया, आपको साइज़ क्या रखना है, मैं यहाँ से साइज़ कर लेता हूँ। जैसे चलिए 20 साइज़ कर लिया। नीचे आप देख सकते हैं प्रीव्यू दिया ही गया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को अंडरलाइन वगैरह देनी है आप लोग वो भी दे सकते हैं, और कलर्स वगैरह चेंज करने आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से ओके कर देता हूँ, इतना हो गया है। इसके बाद अगर आपको कुछ अंदर भी फिल करना है इसमें तो आप वो भी कलर्स फिल कर सकते हैं यहाँ से, वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है आप लोग यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे आप देखेंगे सेम उसी तरह से आएगा, देख सकते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को बार बार नहीं करना पड़ रहा है पूरे में। अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट मतलब लिखेंगे आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। वरना अगर आप लोग पहले भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद भी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करते हैं आप लोगों को किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को बॉर्डर वगैरह लगाना है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। थोड़ा ऊपर करते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें ग्रिड लाइन्स दी गई हैं कि एक जैसे अगर अभी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये सारी ग्रिड लाइन्स हट जाएंगी, तो हम लोगों को बॉर्डर लगाना होता है। तो ये किस तरह से लगाना है ये समझ लेते हैं। तो आपको जितने पर भी लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। अलग अलग तरह का बॉर्डर है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग देखिए थोड़े टेक्स्ट को मतलब थोड़ी सेल्स जो है इनको सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह का है। बॉटम दिया गया है, टॉप, लेफ्ट, राइट, आप लोगों को जिस तरह का बॉर्डर रखना है। देखिए अगर बॉटम करेंगे आप देखिए यहाँ पर बॉटम बॉर्डर आ गया, हम लोगों ने जितना सेलेक्ट किया था। सेम इसी तरह से अगर आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोगों को टॉप बॉर्डर देना है तब आप देखिए इसमें टॉप पे आ जाएगा बॉर्डर। आप देख सकते हैं टॉप बॉर्डर आ गया। तो आप लोगों को जिस तरह का देना है, लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, राइट देंगे तो राइट आ जाएगा। आप लोगों को जिस तरह का बॉर्डर रखना है आप लोग रख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर बॉर्डर को हटाना है, यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं नो बॉर्डर दिया गया है, आप लोग नो बॉर्डर कर देंगे, सारा बॉर्डर जो है वो हट जाएगा। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को ऑल बॉर्डर करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जाएंगे यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर दिया गया है। जैसे हम लोग ऑल बॉर्डर करेंगे तो जिस तरह से अभी हमारे पास ग्रिड लाइंस दिख रही हैं सेम उसी तरह से बॉर्डर आ जाएगा। देखिए करते हैं, आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से बॉर्डर आ गया। तो आप लोगों को जिस तरह का बॉर्डर देना है आप लोग उस तरह का बॉर्डर दे सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर देना है आप लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिया गया आउटसाइड बॉर्डर। जैसे हम लोग आउटसाइड बॉर्डर पर करेंगे आप देख सकते हैं चारों तरफ बाहर एक जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को बॉर्डर देना है आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तब अलग अलग तरह के दिए गए, हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखिए अभी मैं फिर थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। फिर अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया थिक आउटसाइड बॉर्डर। अगर हम लोग ये कर देंगे तो एक तरह से जो है जो अभी बॉर्डर था आप यहाँ पर देखेंगे एक जो लाइन है वो बहुत पतली आ रही है। अब इसको क्या है थोड़ी लाइन थिक हो जाएगी इस तरह से। देखिए फिर करते हैं, आप देख सकते हैं जो पूरा बॉर्डर है वो थोड़ा थिक हो गया है। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को रखना है आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। फिर आगे देखिए करते हैं, थोड़ा सेलेक्ट करते हैं और थोड़े थोड़े को समझते हैं। फिर आगे जाएंगे आप देख सकते हैं थिक में भी सेम उसी तरह का जैसे ऊपर था, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। आप देख सकते हैं बॉटम डबल बॉर्डर। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास सिंगल लाइन आ रही थी, अब डबल लाइन आ जाएगी। देखिए करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन आ रही है। अभी आप देखें यहाँ पर पूरी डबल लाइन आ रही। तो अगर हम लोगों को डबल लाइन देनी है हम लोग डबल लाइन्स भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अभी और कर देते हैं, बाद में इनको सबको हटा देंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे अभी आप देखेंगे सेम इसी तरह से दिया गया टॉप बॉटम बॉर्डर। अगर आप लोगों को एक साथ रखना आप लोग एक साथ रख सकते हैं। देखिए फिर करेंगे आप देख सकते हैं टॉप बॉटम बॉर्डर आ गया। एक साथ अगर करना है आप लोग एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अलग अलग किया था, तो आपको जिस तरह से करना आप लोग कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें देखिए जो अगर हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया एक ड्रा बॉर्डर का। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। हम लोगों को जितने पर बॉर्डर चाहिए हम लोग ड्रा कर देंगे। देखिए अगर हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। तो जितने पर हम लोगों को ड्रॉ करना है आ गया। अगर आगे भी आपको कहीं पर ड्रॉ करना है, देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आए ड्रॉ करना है हम लोग इस तरह से कर देंगे ड्रॉ हो जाएगा। फिर इस तरह से कर देंगे ड्रॉ हो जाएगा। तो इन लोगों को जहाँ जहाँ पर बॉर्डर चाहिए हम लोग कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे अगर आपको अलग अलग जगह पर बॉर्डर चाहिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो आप लोग एक बार में इस तरह से ले आएंगे और ये पेंसिल आ जाएगी और आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से बार बार आपको सिलेक्ट करके फिर बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम अगर आप चेंज करेंगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इस तरह से अगर हम लोग इस पर सिलेक्ट करते हैं
तो आप इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने ऑल बॉर्डर किया था सेम उसी तरह से, जो एक तरह से कहें ग्रिड लाइन्स हैं सेम इसी तरह से बॉर्डर ड्रॉ होगा। देखिए अगर अभी हम लोग इस पर सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं इस पर आ गया है। सेम अगर अभी हम लोग इस पर करें इस पर आ गया, किसी और पर करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर आ गया। तो अगर आप लोगों को इस तरह से रखना आप लोग रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये बॉर्डर वाली जो पेंसिल है इसको हटाना है तो कीबोर्ड में जो एस्केप वाला बटन दिया गया है जैसे आप वो प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे पास सेम पहले जैसा कर्सर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया इरेजर बॉर्डर का। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को कहीं पर का बॉर्डर इरेज करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे, अभी आप देखेंगे इसमें अलग अलग सेल्स में है, जैसे जुलाई और अगस्त लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को इसके बीच का बॉर्डर इरेज करना है क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरी सेल का बॉर्डर हट गया। फिर अगर सितंबर अक्टूबर के बीच का करना है क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसके भी बीच का बॉर्डर जो है वो हट गया है। अब इसी तरह से अभी आप देखेंगे इसमें 3 सेल्स दी गई हैं। अब अगर हम लोगों को करना है, अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक सेल का जाएगा, दूसरी सेल का नहीं जाएगा। तो इसका यही एक फ़ायदा है कि हम लोगों को जहाँ का बॉर्डर हटाना है हम लोग उस तरह का हटा सकते हैं। देखिए यहाँ का हटाना है हटा सकते हैं, सारा हटाना है तो इस तरह से करेंगे आप देखेंगे सारा हट गया। फिर आपको जहाँ का हटाना है इसका हटाना है इस तरह से करके देंगे उतना बॉर्डर हट गया। तो आप लोगों को जहाँ का बॉर्डर इरेज करना आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें एक चीज़ दिया गया है लाइन कलर का। ये क्या है, अभी आप देखेंगे जो हमारे पास लाइन है यहाँ पर ये हर बार आ रही है ब्लैक कलर की। अगर हम लोग इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर जाएंगे, अगर अभी मैं यहाँ से कोई भी कलर कर देता हूँ, चलिए रेड कलर कर देता हूँ। अब ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे रेड कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड कलर आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग कोई एक कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जैसे कोई अपने अलग कलर का टेक्स्ट लिखा और आप लोग किसी अलग कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं, ब्लैक नहीं रखना चाहते हैं, तब आप लोग यहाँ से वो भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एक लाइन स्टाइल का। अभी आप देखेंगे इस तरह की लाइन आ रही है। अगर आप लोगों को अलग अलग तरह का बॉर्डर देना है, जैसे आपको डॉट वाला देना है, जिस तरह का आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का दिया गया। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी तरह का देना है आप लोग दे सकते हैं। देखिए हम लोग किसी 1-2 तरह का देख लेते हैं, जैसे डैश वाला है। अगर हम लोगों को किस तरह का बॉर्डर देना है, देखिए फिर यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं डैश वाला बॉर्डर आ रहा है। जहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना है आप लोग आ सकता है, मतलब उसी तरह का आ जाएगा। अभी हमारे पास पेंसिल है, हम लोगों ने पेंसिल को सिलेक्ट कर रखा है इस वजह से। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, जैसे अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर अब हम लोगों को इसको हटाना है तो हम लोग हटा भी सकते हैं। देखिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, इस तरह से अभी आप देखेंगे सारा है। अभी हम लोगों को क्या करना है, बस जितना हटाना है हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर बॉर्डर पर जाएंगे, यहाँ से क्या कर देंगे नो बॉर्डर। आप देखेंगे सारा बॉर्डर हट गया है। इधर का भी हटाना है फिर सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे नो बॉर्डर कर देंगे। तो आप इस तरह से सारा बॉर्डर हटा भी सकते हैं। मैं फिर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली हैं। यहाँ पर भी जितनी चीज़ें थी जैसे स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर एक अलाइनमेंट वाला ग्रुप दिया गया है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके साइज़ को, यहाँ से भी इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। अब अगर आप लोग इसमें देखेंगे तब यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिया गया टॉप का, एक मिडिल का, एक बॉटम का। ये क्या है, अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को टॉप में रखना है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया है, हम लोगों को अपने टेक्स्ट को टॉप में रखना है तो हम लोग टॉप पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो टॉप में आ गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को मिडिल में करना है हम लोग मिडिल में कर सकते हैं, बॉटम में करना है बॉटम में कर सकते हैं। आप लोगों को जहाँ पर भी टेक्स्ट को करना है आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से नीचे आप देखेंगे तब 3 पॉइंट दिए गए हैं। इनमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए ऊपर वाले जो हैं वो टेक्स्ट को टॉप मिडिल बॉटम इस तरह से रखना है वो कर सकते हैं। नीचे वाले जो हैं वो टेक्स्ट को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है या सेंटर रखना है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे अभी आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में है, अगर इसी टेक्स्ट को हम लोग सेंटर कर देते हैं, अब आप देखेंगे सेंटर हो गया। लेकिन अगर अभी हम लोग टॉप में करेंगे तब यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा। अगर इस तरह से मिडिल करेंगे मिडिल आ गया, बॉटम करेंगे बॉटम आ गया। अगर अभी हम लोग इस टेक्स्ट को राइट कर देंगे आप देखेंगे राइट में आ गया। तो जहाँ पर भी हम लोगों को अपने टेक्स्ट को करना है हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को करते हैं मिडिल करेंगे फिर सेंटर कर देंगे। आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी यूज़ करना है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। ये क्या है, एक है इंक्रीज इंडेंट का, एक डिक्रीज इंडेंट का। ये क्या चीज़ें इनको समझते हैं।
जैसे अभी आप देखेंगे नीचे 3 पॉइंट थे, अगर हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट कर लिया, सेंटर कर लिया, राइट कर लिया, इस तरह से भी कर लिया। जैसे अभी आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट है, अगर हम लोग राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं, सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है। लेकिन अगर इसी टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम लोग सेंटर में नहीं करना चाहते लेकिन हम लोग लेफ्ट से थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह से भी हम लोग अपने टेक्स्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को सेंटर से आगे ले जाना है हम लोग वहाँ पर ले जा सकते हैं, बैक लाना है तो इस तरह से बैक कर सकते हैं। आप लोगों को जहाँ पर भी करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे तब यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को किसी भी एंगल में करना है तो हम लोग एक तरह से अगर रोटेट करना है तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अभी आप लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा। यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं इस तरह से बहुत सारे, लेकिन अगर आप देखेंगे एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने फरवरी पर क्लिक किया हमारे पास इस तरह से आ गया है। अगर सेम हम पहले वाले पर करें तब भी आप देखेंगे आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको अलाइनमेंट कर रखा है, सेंटर कर रखा है, इस तरह से सारी चीज़ों को कर रखा है, इसलिए हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने किसी तरह का अलाइनमेंट नहीं किया है, तब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम लोग पहले पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल दिया गया है, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से थोड़ा हो गया है। सेम फिर क्लिक करेंगे, दूसरा करना है, आप देख सकते हैं दूसरी तरह से हो गया है। फिर नीचे आएंगे आप अलग अलग तरह के दिए, वर्टिकल करना है टेक्स्ट को पूरा, आप देख सकते हैं वर्टिकल हो गया है। इस तरह से आप देखें रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो इस तरह से भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लोगों को किसी एक एंगल में रोटेट करना है तो हम लोग वो चीज़ें भी कर सकते हैं। आप देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, पहले आपको जिस तरह का करना है हम लोग इस तरह का कर लेते हैं, इस तरह का हो गया। यहाँ से आप आएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इधर आप आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री। आप लोगों को जिस डिग्री मतलब जिस एंगल में आप लोगों को अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है आप लोग वो कर देंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 95 हो गया, 75 करते हैं और ओके कर देंगे। आप देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो 75 डिग्री रोटेट हो गया। इस तरह से आप लोगों को जितना रोटेट करना है आप लोग उतना कर सकते हैं। अगर सेम हम यहाँ पर 25 कर दें आप देखेंगे 25 रोटेट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से 25 करता हूँ, ओके करेंगे, आप देखेंगे 25 डिग्री रोटेट हो गया। तो आप लोगों को जिस तरह से रोटेट करना है आप लोग उस तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इस तरफ एक क्लॉक टाइप की बनी हुई है, आप लोग जहाँ पर क्लिक कर देंगे देखिए इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा आपको अपने टेक्स्ट को किस तरह से रोटेट करना है। देखिए यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि -45 डिग्री रोटेट हो गया है। फिर आगे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर -15 डिग्री रोटेट हो गया है। तो इस तरह से आपको जितना रोटेट करना है आप लोग इस तरह से भी क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर कर दें -60 डिग्री रोटेट हुआ है, ओके करेंगे, आप देखिए हमारा टेक्स्ट इस तरह से आ गया। और इस तरह से लाइंस क्यों आ रही हैं, आउटलाइंस, हम लोगों ने बॉर्डर लगा रखा है इसलिए है। अगर हम लोग यहाँ से बॉर्डर हटा देंगे आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हट गई हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब मर्ज का ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को अपनी सेल्स को मर्ज करना है तो वो मर्ज किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आते हैं, अभी आप देखेंगे कोई भी सेल जो है वो मर्ज नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ी कुछ सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को मर्ज कर दें और उसके बाद वो सेंटर में आ जाए। सेम देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग इसमें आएँ, मैं यहाँ से देखिए कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं आप, हम लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अगर अभी हम लोग इसको मर्ज कर दें और अपने टेक्स्ट को सेंटर में ले आए, देखिए यहाँ से जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। हम लोगों का सेंटर में आया, लेकिन अगर हम लोगों को मिडिल में करना है हम लोग यहाँ से मिडिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया मर्ज एंड सेंटर। अगर हम लोग इस तरह से कर देंगे आप देखेंगे पूरी जितनी भी सेल्स थी वो सारी मर्ज होकर एक में ही आ गई हैं। तो इस तरह से हो गया। और अगर हम लोगों को कभी भी अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एक बार में हम लोगों को बार बार इधर से सेंटर नहीं करना पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, देखिए फिर सिलेक्ट करता हूँ। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मर्ज अक्रॉस। इसका मतलब क्या है कि पूरी रो वाइज मर्ज होंगी। जैसे अगर हम लोगों को 4 रो मर्ज करनी है अलग अलग तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 रो है। अगर हम लोगों को इसको मर्ज करना है, मैं भी आपको एक चीज़ सिर्फ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से मर्ज कर दिया।
फिर अगर मुझे मान लीजिए 26 वाली है, इसको भी मर्ज करना होता, मैं यहाँ से कर दूंगा मर्ज सेल। आप मर्ज सेल भी कर सकते हैं, मैंने सेंटर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग तरह के हम लोगों ने 2 रो जो है इनको मर्ज कर लिया। लेकिन इस तरह से हमारे पास बहुत सारी रो होती, 8-10 रो होती, तो हम लोग एक एक करके तो सबको नहीं करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से, फिर यहाँ पर आना है, मर्ज अक्रॉस कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोग मर्ज अक्रॉस करेंगे, आप देख सकते हैं एक एक सेल सेलेक्ट हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक सेल जो है वो मर्ज हो गई है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे अनमर्ज का ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या मतलब है, हम लोग अनमर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर बस सारा सिलेक्ट करेंगे, अनमर्ज पर करेंगे, सारा टेक्स्ट जो है वो अनमर्ज हो गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब हुआ, हम लोग जितनी भी सेल को मर्ज करेंगे वो सारी मर्ज हो जाएंगी और उसके बाद जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ होगा वो सेंटर में आ जाएगा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मर्ज अक्रॉस। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग जितनी भी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे वो रो वाइज मर्ज होंगी। अगर जो भी उनमें रो हैं, अगर हम लोगों ने जैसे यहाँ से 27 से 30 तक सिलेक्ट किया होता या 40 तक सिलेक्ट किया होता, तो यहाँ से हर एक रो जो है 27 वाली अलग मर्ज होती, 28 वाली अलग मर्ज होती, इस तरह से मर्ज हो जाती। मर्ज सेल का क्या मतलब है, हम लोग जितनी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे वो सारी मर्ज हो जाएंगी। अनमर्ज का क्या है, हम लोग सारी को एक साथ अनमर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक रह जाता है, ऊपर आप देखेंगे रैप टेक्स्ट का। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक लिख लेता हूँ नॉर्मली। मैंने जैसे इस तरह से यहाँ पर एक नॉर्मल लिख लिया, हाउ आर यू मेड। अब आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है वो हमारा अगली सेल में भी जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डी वाली सेल में जो लिखा हुआ था, इसके बाद ई सेल में भी जा रहा है, एफ सेल में भी जा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे पास जो डी वाली सेल है इसी में ये टेक्स्ट है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं डी वाली सेल में ये टेक्स्ट लिख कर आ गया। इसके बाद हम लोग कितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, आप देख सकते हैं मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, इस तरह से आप देखेंगे उसी में रहेगा, वो बस नीचे जाता जाएगा टेक्स्ट। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग आगे एंटर करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 वाली जो रो थी वो रो रही और डी सेल में ही रहा। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को कभी भी लिखना है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप रैप टेक्स्ट का मतलब समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर हम लोगों का सेल से बाहर कभी भी कोई टेक्स्ट जा रहा है तो हम लोग उसको रैप कर देंगे। इसके बाद वो टेक्स्ट जो है वो सेल में ही रहेगा। या तो है कि अगर आप लोगों का टेक्स्ट कभी बाहर जा रहा है, जैसे देखिए मैं थोड़ा बैक करता हूँ, जैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो बाहर जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से भी एडजस्ट हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारा कई बार होता है कि टेक्स्ट जो है, एक टेक्स्ट हम लोगों ने बड़ा लिखा है, जैसे ये बड़ा हो गया, हो सकता है इसके बाद जितने भी टेक्स्ट थे वो छोटे थे, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी सेल जो है वो इतनी बड़ी रहे, तो हम लोग सिर्फ एक सेल को रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो वो जो है इसके नीचे आ जाएगी और इस तरह से हमारा जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट वाले ग्रुप को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को समझेंगे। इसमें जो अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग दी गई है, इसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी अगर आप लोगों को इन दोनों ग्रुप में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।